Hello learners, welcome back to my channel Aim for BHU. I'm back with yet another important aspect of counseling process which is पेड सीट। तो आज के इस वीडियो में हम पेड सीट के बारे में डिस्कस करेंगे। एंड अभी तक पेड सीट को लेके मुझे जितनी भी क्वेरीज मिली हैं थ्रू ईमेल या फिर कमेंट सेक्शन में या फिर बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे इंस्टाग्राम पेज पे जो एम फॉर BHU का इंस्टाग्राम पेज मैंने आपके लिए बनाया है उस पर भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे DM किया था दैट अभी भी पेड सीट को लेकर उनको बहुत सारी कन्फ्यूजन्स हैं जो क्लैरिफाई नहीं हो पाई हैं। तो इस सेशन में आप सभी स्टूडेंट्स की जो क्वेरीज हैं मैंने उन्हें कंपाइल किया है एंड सभी के क्वेश्चंस को आंसर करने की पूरी कोशिश करूंगी मैं। बट बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आई जस्ट वांटेड टू मेंशन दिस अगेन दैट एज सून एज आपका फर्स्ट सेमेस्टर का जो सेशन है वो स्टार्ट होगा आई विल प्रोवाइड वीडियोस फॉर दैट एज वेल। यानी कि जो आपका फर्स्ट सेमेस्टर है उसमें 6 पेपर्स होते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है, 6 पेपर्स हैं इन टोटल। उसके लिए भी मैं आपको वीडियोज़ प्रोवाइड करूँगी। हम सिलेबस भी डिस्कस करेंगे और बहुत सारी चीज़ें हैं उसको भी जो है मैं आपको साथ ही साथ में प्रोवाइड करती जाऊँगी बिकॉज आई हैव प्रॉमिस्ड कि आपकी पूरी जर्नी में मैं आपका साथ दूंगी। तो अगर आप मेरे अपकमिंग वीडियोज़ को मिस नहीं करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन सो यू नेवर मिस एनी नोटिफिकेशन। तो चलिए आज का वीडियो सेशन स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट्स, आज के सेशन में मैंने आप सभी स्टूडेंट्स के जो भी मुझे क्वेश्चंस मिले रिगार्डिंग दी पेड सीट, जितने भी क्वेश्चंस हैं मैंने उन्हें कंपाइल किया है एंड जितना मैं जानती हूँ पेड सीट के बारे में वो सारी इन्फॉर्मेशन मैं आज आपको प्रोवाइड करूँगी। कोशिश करूँगी कि आप सभी के क्वेश्चंस को मैं आंसर कर सकूँ। सो सबसे पहले बात कर लेते हैं व्हाट इज़ पेड सीट। तो सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि पेड सीट है क्या। फर्दर हम इस बारे में और भी डिस्कस करेंगे चीज़ें। तो पेड सीट का मतलब देखिए स्टूडेंट्स, डोनेशन नहीं होता है। एक स्टूडेंट ने मुझे मेल में ये पूछा था मैम कि डोनेशन कितनी देनी पड़ती है या फिर मुझे कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा अगर मैं पेड सीट को ऑप्ट करता हूँ। तो देखिए स्टूडेंट्स, प्लीज़ आप इस चीज़ को लेके कंफ्यूज मत होइए। इस पेड सीट का मतलब देखिए डोनेशन बिल्कुल नहीं होता है। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये डोनेशन है तो बिल्कुल भी आप इसे रिलेट मत कीजिए, बिल्कुल आपका अंदाज़ा गलत है, ठीक है। तो पेड सीट क्यों बोलते हैं ऐसे, इसको एक्चुअली सप्लीमेंट्री सीट्स कहा जाता है। ये पेड सीट तो जनरल लैंग्वेज में यूज़ किया जाता है क्योंकि आपको कुछ एक्स्ट्रा फीस देनी पड़ती है, सिर्फ इसलिए इसका नाम पेड सीट है, ठीक है। ये सप्लीमेंट्री सीट्स क्या होती हैं, इन्हें आप कह सकते हैं एक तरह से कि एक्स्ट्रा सीट्स हैं। BHU के पास देखिए ये एक राइट होता है कि किसी भी कोर्स में जितनी भी टोटल सीट्स होती हैं उसके वो 15% एक्स्ट्रा सीट्स पर भी एडमिशन ले सकते हैं एंड इन्हीं सीट्स को जो एक्स्ट्रा सीट्स हैं इन्हें हम सप्लीमेंट्री सीट्स कहते हैं या फिर जनरल लैंग्वेज में से पेड सीट भी कहा जाता है। तो आप एग्जाम्पल से मैं समझा सकती हूँ आपको। से किसी एक कोर्स में 100 सीट्स हैं और BHU के पास ये राइट है कि वो 15% ऑफ दैट सीट, जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स होंगी उनकी 15% सीट्स पे एक्स्ट्रा जो है एडमिशन्स ले सकते हैं। तो यानी कि अगर पेड सीट पे एडमिशन हो रहे हैं तो टोटल सीट्स फिर कितनी हो जाएंगी, 100 + 15 दैट इज़ 115, ठीक है। तो सिंपल पेड सीट का मतलब सिर्फ इतना ही होता है, ठीक है। ऐसे कोई भी स्टूडेंट प्लीज़ डोनेशन या और चीज़ों से रिलेट ना करें, ठीक है। सबसे पहले तो मैंने इसीलिए इसकी डेफिनेशन ही क्लैरिफाई की है। नेक्स्ट आपका एक स्टूडेंट ने मुझे ये भी पूछा था कि पेड सीट का ऑप्शन सबको मिलता है या फिर किसी पर्टिकुलर को ही मिलता है। ऐसा कुछ नहीं है स्टूडेंट कि किसी पर्टिकुलर को ही मिलेगा, पर्टिकुलर कैटेगरी को या पर्टिकुलर किसी रैंकिंग को। देखिए पेड सीट का ऑप्शन सबको मिलता है, पेड सीट मिलेगी किसको ये कंफर्म नहीं है। जैसे काउंसलिंग में बहुत सारे स्टूडेंट्स जाते हैं लेकिन सबको तो सीट नहीं मिलती, सबको एडमिशन नहीं मिलता, ठीक है। यही सेम फंडा आपके जो है पेड सीट के पे भी अप्लीकेबल है। अगर आपको काउंसलिंग में को अटेंड करने के लिए जो कॉल लेटर है वो मिला है तो यानी कि जब आप काउंसलिंग को अटेंड करेंगे तब आपको पेड सीट का ऑप्शन भी मिलेगा। हर एक स्टूडेंट को मिलता है, इवन मुझे भी मिला था, मैंने फिलअप ज़रूर किया था पर मुझे ज़रूरत नहीं थी, ठीक है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स इसे फिलअप करते हैं एंड पेड सीट की जब भी आप फॉर्म फिलअप करें तो ज़रूर से उसकी जो काउंसलिंग होगी ना, क्योंकि काउंसलिंग सेपरेट होती है, रेगुलर सीट्स के लिए एक काउंसलिंग होती है, देन कुछ दिन बाद आपकी पेड सीट के लिए एक फर्दर काउंसलिंग कंडक्ट होती है जो कि शायद आपकी नवंबर में कंडक्ट होने वाली है, ठीक है। तो देखिए पेड सीट की बात आती कहाँ से है, मैं पूरा आपको प्रोसेस समझा देती हूँ। देखिए हमेशा क्या होता है कि 3 to 4 टाइम्स ऑफ द टोटल नंबर ऑफ सीट्स, ठीक है, इतने सारे स्टूडेंट्स को बुलाया जाता है। इससे अगर टोटल सीट किसी एक कोर्स में 100 है तो 3 to 4 टाइम्स ऑफ दी सीट के जो स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें कॉल ज़रूर किया जाता है, ठीक है, ताकि सो दैट कोई सीट खाली ना रह जाए, ठीक है। तो ये प्रोसेस एक्चुअली वर्क कैसे करता है पेड सीट का, ये भी आपको मैं एक एग्जांपल से ही जो है एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो रेगुलर सीट की काउंसलिंग में सपोज आप गए एंड आपको फैकल्टी नहीं मिला बट DAV या अदर कोई एफिलिएटेड कॉलेजेस में जो है आपको एडमिशन मिल रहा है, बट आपका क्या है दैट यू वांट टू स्टडी इन FOC ओनली, नहीं मुझे तो FOC में ही पढ़ना है, मुझे किसी एफिलिएटेड कॉलेज में नहीं जाना। तो अगर ऐसा केस रहता है किसी स्टूडेंट्स के साथ तो वो जो है पेड सीट को ऑप्ट करते हैं और पेड सीट की काउंसलिंग को फिर वो अटेंड करते हैं।
कई बार ऐसा होता है कि मान लीजिए जो BHU के टॉप जो भी एंट्रेंस अभी कंडक्ट हुआ उसमें जो टॉप 100 रैंकर्स हैं, ठीक है, उन रैंक वाले स्टूडेंट्स को, टॉप 100 रैंक वाले स्टूडेंट्स को में से मे बी 40 किसी और यूनिवर्सिटी को ज्वाइन कर लें, ठीक है। जितने भी 100 स्टूडेंट्स हैं उसमें से अगर आप सपोज़ कीजिए कि 40 कहीं और चले गए, DU ज्वाइन कर लें या फिर किसी अदर जो अपने खुद के स्टेट की यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पे ही रह जाएं, ठीक है। बाहर कई स्टूडेंट्स के साथ ऐसा होता है कि कभी फैमिली इमरजेंसीज़ की वजह से वो ज्वाइन नहीं कर पाते हैं, ठीक है, तो वो अपनी सीट जो है छोड़ देते हैं। तो फिर क्या होता है कि आपकी जो रैंकिंग होती है वो आगे बढ़ जाती है उसी अकॉर्डिंग, ठीक है। जो स्टूडेंट एडमिशन नहीं लेता और अपनी सीट लॉक नहीं करा पाता है, ठीक है, वो सारी चीज़ें दूसरों को मिलेंगी ना। फिर जो भी स्टूडेंट अपनी सीट्स लॉक नहीं करा पाते हैं वो फिर सीट किसी और को दे दी जाती है। इसीलिए मैं आपको हमेशा देखिए बताती रहती हूँ कि काउंसलिंग के लास्ट डे तक भी चीज़ें चेंज होती हैं, सारे फिगर, सारे स्टैट्स बदल जाते हैं, कट ऑफ फॉल करता है, ठीक है, और सीट्स भी इस तरह से जो है फर्दर मिलती हैं। तो स्टूडेंट्स बेसिकली जो प्रोसेस है पूरा पेड सीट का, ये कैसे वर्क करता है मैं आपको सिर्फ यही बताने के लिए सारी चीज़ें कह रही हूँ कि आप एग्जांपल ले लीजिए कि से जो 100 स्टूडेंट्स हैं उसमें से 40 अगर चले जाते हैं तो फिर वो जो पीछे के रैंक के स्टूडेंट्स हैं वो ऑब्वियसली आगे आ जाएंगे और इसी तरह से सारी चीज़ें शिफ्ट हो जाती हैं, ठीक है। तो जब पेड सीट पे आप अप्लाई करते हैं, से आपको DAV मिल रहा है पर आपको फैकल्टी भी चाहिए, ठीक है। हो सकता है इस तरह से जब चीज़ें शिफ्ट हों, सारी रैंक्स आगे बढ़ें, ठीक है, तो आपका भी नंबर आ जाए। तो इसीलिए पेड सीट का जो है ये प्रोविज़न दिया गया है, ठीक है। अगर आपकी रैंक अच्छी है तो आपको इस तरह से भी मिल सकता है। और कई बार ऐसा होता है कि जिन स्टूडेंट्स की रैंक बहुत अच्छी नहीं आई है और जिनको ऐसा लगता है कि उनको शायद अब एडमिशन भी नहीं मिल पाएगा, तो पेड सीट के थ्रू उन्हें जब भी इस तरह की जो शिफ्टिंग होती है उसके बाद जब जो सीट्स वैकेंट बचती हैं उन्हें फिर जैसे RGSE है या अदर जो एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं वहाँ पर भी एडमिशन मिल जाता है, ठीक है। तो ये एक स्टूडेंट ने मुझसे पूछा था कि क्या सिर्फ फैकल्टी पे ही जो है ये पेड सीट का प्रोविज़न अप्लीकेबल होता है या फिर एफिलिएटेड कॉलेजेस में भी ऐसा है। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये एफिलिएटेड कॉलेजेस में भी अवेलेबल है, ये सिर्फ BHU के फैकल्टी के लिए नहीं है, ठीक है, फैकल्टी ऑफ कॉमर्स के लिए नहीं है, ये एफिलिएटेड कॉलेजेस पर भी अप्लीकेबल है। एंड नेक्स्ट अनदर क्वेश्चन वाज अबाउट हाउ मच फी इज़ रिक्वायर्ड टू बी पेड। तो देखिए स्टूडेंट्स, फ़ी के बारे में मुझे एग्जैक्ट अमाउंट बिल्कुल पता नहीं है अभी, ठीक है। आपको काउंसलिंग में ऑफकोर्स ये बात खुद बताई जाएगी क्योंकि देखिए स्टार्ट्स चेंज हो जाते हैं। मेरे टाइम कुछ और फीस थी, अब कुछ और है, ठीक है। तो यहाँ पे फ़ी का एग्जैक्ट जो अमाउंट है वो मैं आपको नहीं बता सकती, बट या कुछ एक्स्ट्रा ही आपको पे करना पड़ेगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रही थी कि किसी कोर्स में सिर्फ 100 सीट्स हैं और अगर 15 सीट्स वहाँ पे एक्स्ट्रा ऐड की जाती हैं तो जो एक्स्ट्रा एडेड जो वो 15 सीट्स पे जो भी स्टूडेंट्स को एडमिशन मिला होगा ना, वो 15 स्टूडेंट्स एक्स्ट्रा फ़ी पे करते हैं। सिर्फ इसीलिए से पेड सीट कहते हैं। ये आपको अभी तक आई थिंक क्लैरिफाई हो गया होगा। तो फ़ी के लिए मैं आपको एक एग्जांपल से जो है रिलेट कर पाएंगे शायद आप बेटर। मैं एग्जांपल से एक्सप्लेन कर देती हूँ। से अगर किसी कोर्स की फ़ी जो है 2000 पर ईयर है, यानी कि 3 इयर्स में आपको 6000 पे करना है, तो जो रेगुलर फ़ी है वो 2000 हो गई, बट जो पेड सीट वाली फ़ीस होती है, पेड सीट फ़ी, ये हो सकती है स्टूडेंट्स अप टू 20,000 भी हो सकती है, या किसी भी कोर्स के लिए देखिए सब कोर्सेज के लिए अलग अलग है। BHU में जो फैकल्टी ऑफ कॉमर्स में MBA प्रोग्राम जो रन होता है वहाँ पे 50,000 रुपीज़ जो उसकी पेड सीट की फ़ीस है, ठीक है, पर ईयर के लिए। तो यहाँ पर अगर आपका केस होता है, मान लीजिए मैं ये सिर्फ एग्जांपल बता रही हूँ आपको, 20,000 रुपीज़ अगर आपकी एक्स्ट्रा फीस है 20,000 पर ईयर, तो यानी कि एट द एंड ऑफ 3 इयर्स आपको कितना पे करना पड़ेगा, 20 + 20 + 20 दैट इज़ 60,000 प्लस जो रेगुलर फ़ी है यानी कि 6,000 जो आपकी 2,000 पर एनम के अकॉर्डिंग रेगुलर फीस थी, यानी कि 66,000 इन टोटल आपको पे करना होगा, ठीक है, जो कि अभी भी किसी भी प्राइवेट कॉलेज से BCom करने से तो बहुत ही रीज़नेबल है, इकोनॉमिकल है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, जो पेड सीट का ऑप्शन होता है वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव ज़रूर दिखता है हमें, लेकिन अगर आप कंपेयर करेंगे प्राइवेट कॉलेजेस से, ठीक है, तो यहाँ पे आपको बेनिफिट ही है पेड सीट को ऑप्ट करना, ठीक है, बेनिफिशियल ही है मेरे ख्याल से तो। एंड और एक क्वेश्चन था एक स्टूडेंट का कि ये किसी फ्यू कैटेगरीज़ के लिए ही है कि ये सबको मिलता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे कोई कैटेगरी वाइज डिफरेंस नहीं है कि ये सिर्फ किसी एक पर्टिकुलर कैटेगरी को है, ये सभी को मिलता है, ठीक है। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं,
EWS से हैं, OBC से हैं, या फिर SC ST या एम्प्लॉय वार्ड या किसी भी कैटेगरी को बिलोंग करते हो, आपको ज़रूर से ये जो पेड सीट का ऑप्शन है ये ज़रूर से आपको मिलेगा। एंड अप टू व्हाट रैंक वन गेट्स दिस ऑप्शन, तो देखिए स्टूडेंट्स, जहाँ से कट ऑफ रैंकिंग जो होती है, जहाँ पे बेसिकली सारे रेगुलर सीट्स फिल अप हो जाते हैं, उस रैंक के जस्ट बाद जितनी भी रैंक के स्टूडेंट्स होते हैं ना, उनको ही बेसिकली ये ऑप्शन जो है मिलता है, ठीक है। रैंकिंग वाइज मिलता है ये ऑप्शन हमेशा पेड सीट का, ठीक है। आप सपोज कर सकते हैं, जैसे एक लाइन में अगर आप फॉर्म करते हैं एक लाइन, ठीक है, तो किसी एक विंडो के बाहर अगर आप लाइन लगा के खड़े हैं, तो सबसे पहले जो खड़ा है भाई उसी का नंबर पहले आएगा। इसी अकॉर्डिंग जैसे आप रैंकिंग के अकॉर्डिंग फिर आपको जो है अरेंज किया जाता है, और जैसे जैसे सीट्स अगर पेड सीट पर एडमिशन हो रहे होते हैं तो वो उसी अकॉर्डिंग फिर चीज़ें शिफ्ट होती जाती हैं, ठीक है। तो ये किस रैंक तक मिलेगा ये तो हर बार देखिए काउंसलिंग के साथ ही पता चलता है, क्योंकि हर साल चीज़ें वेरी करती हैं। तो ये रैंक तो मैं आपको एग्जैक्ट नहीं बता सकती, बट हाँ, जिस रैंक तक स्टूडेंट्स का जो है एडमिशन रेगुलर सीट पे हो जाएगा, उसके जस्ट बाद की जो रैंकिंग वाले स्टूडेंट्स होंगे उन्हें कंसिडर किया जाएगा फॉर पेड सीट। एंड व्हेन विल बी दी पेड सीट काउंसलिंग कंडक्टेड, तो ये देखिए काउंसलिंग अलग से होती है। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए, ठीक है, आपकी काउंसलिंग जो है जो पेड सीट के लिए है, आई थिंक वो 3 नवंबर से कंडक्ट होने वाली है, जो कि अभी कंफर्म डेट नहीं पता है मुझे, बट शायद 3 से 5 नवंबर तक ये कंडक्ट होगी। एंड ये दोनों काउंसलिंग अलग से होती हैं, तो अगर आप पेड सीट को ऑप्ट कर रहे हैं तो उसकी काउंसलिंग ज़रूर अटेंड कीजिएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि चलो जो हमें सीट मिल गई वही ठीक है, हम अब पेड सीट की काउंसलिंग अटेंड नहीं करेंगे। बट मेरा सजेशन आपको यही रहेगा कि आप जाइएगा ज़रूर उस काउंसलिंग में, उसको अटेंड ज़रूर कीजिएगा, एंड ये आपके लिए बेनिफिशियल ही रहेगा स्टूडेंट्स, ठीक है। अगर आपको पेड सीट के थ्रू आपके मनपसंद का कॉलेज मिल जाता है, या फिर जिन स्टूडेंट्स को ऐसा लग रहा है कि शायद उनका अब एडमिशन नहीं हो पाएगा, ठीक है, बट उनका बहुत क्लोज है कट ऑफ से, ठीक है, तो हो सकता है आपको पेड सीट के थ्रू आपका ड्रीम कॉलेज मिल जाए। And so all right, this is all for today, but if you are still confused, you can mail me at infobhu@gmail.com and you can drop your concerns in the comment box as well. आप comment box में भी मुझे बता सकते हैं। and also आपके लिए मैंने एक Instagram पे पेज क्रिएट किया है infobhu के लिए, तो वहाँ पे भी आप मुझे DM कर सकते हैं। and also you can tell me if I have missed on something, कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसा आस्पेक्ट जो मुझे इंक्लूड करना चाहिए था बट शायद मैं भूल गई, ठीक है, तो आप मुझे वो भी बता सकते हैं, ठीक है, कमेंट बॉक्स में भी मेंशन कर सकते हैं आप। एंड एनी अदर आस्पेक्ट अदर देन दिस पेड सीट थिंग, ठीक है, आपको कोई भी और आस्पेक्ट अगर उससे लेके कोई क्वेरी है, कन्फ्यूजन है, ठीक है, अदर देन दिस पेड सीट या फिर काउंसलिंग प्रोसेस से रिलेटेड कोई भी बात हो, तो यू कैन आस्क योर डाउट्स एज वेल। सो स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल फॉर टुडे। सो अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा तो यू कैन हिट लाइक एंड यू कैन ऑल्सो शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर काउंसलिंग प्रोसेस स्टूडेंट्स।